नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आपको वो तारीख तो याद होगी जब शिवाय नाम के 6 साल के बालक को दो आरोपी लाल रंग की अपाचे बाइक से आते हैं और सीपी कॉलोनी में उस वक्त उसका फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े सुबह सुबह 8:10 पर अपहरण कर लेते हैं, जब वो अपनी मां आरती के साथ रोज की तरह पैदल स्कूल बस के स्टॉप तक जा रहा था। लेकिन आरती की आंखों में मिर्ची झोंककर ये आरोपी लाल अपाचे से उसको दबोच कर ले उड़ते हैं और उसके बाद पुलिस हलाकान होती है, सरकार पूरी तरह से सक्रिय होती है, समाज लामबंद होता है, नारेबाजी चालू होती है, विरोध चालू होता है और इसके साथ ही पुलिस पर दबाव बढ़ता जाता है। और जब पुलिस पर दबाव बढ़ता है तो सीसीटीवी फुटेज लगातार स्कैन करते हैं कि ये दो आरोपी किन रास्तों से उसे लेकर गुजर रहे हैं। आखिर आरोपियों को लगता है कि वो पकड़े जाएंगे तो इस बालक को वो काजी बसई गांव के बाहर एक सूने मकान के पास छोड़कर चले जाते हैं और काजी बसई गांव के सरपंच का परिवार उस बच्चे को लाता है, भोजन कराता है, बाद में पुलिस को सूचित करता है और माता बसैया थाने के जरिए ग्वालियर पुलिस को सूचना मिलती है कि जो बालक मिला है वो शिवाय गुप्ता है। और इस तरह शिवाय गुप्ता देर रात अपनी मां की गोद में पहुंच जाता है। फिर पुलिस आईजी अरविंद सक्सेना पूरी तरह मीडिया के सामने एक्शन में आते हुए दावा करते हैं कि अब उनकी प्राथमिकता सबसे पहले इस अपराध को अंजाम देने वाली गैंग को दबोचने की है। इस बीच में माता बसैया पुलिस को पता लगता है कि दो आरोपी राहुल और बंटी वहां के एक पुल के पास लाल अपाचे के साथ देखे गए हैं, जो कि लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस की इस कहानी के बाद पुलिस यह भी बताती है कि वहां पर जब पुलिस पहुंचती है, आरोपियों को ललकारती है, तो आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। आत्मरक्षा में चलाई गोली दोनों ही आरोपियों के पैर के नीचे लगती है और इस तरह पुलिस की कहानी के मुताबिक शॉर्ट एनकाउंटर में दो आरोपी मुरैना पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करती है। ग्वालियर पुलिस इनको प्रोटेक्शन वारंट में लाने की तैयारी भी कर लेती है। इस बीच में ग्वालियर आईजी के निर्देशन में एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव पूरी तरह सक्रिय होते हैं और एक एसआईटी का गठन किया जाता है। यह एसआईटी बाकी आरोपियों को दबोचने के लिए लगातार विशाखापट्टनम तक की खाक छान कराती है। लेकिन बुधवार की दोपहर पुलिस के हत्थे दो आरोपी और चढ़ जाते हैं, जो रिश्ते में चाचा और भतीजा हैं। एक का नाम मोनू गुर्जर तो दूसरे का नाम भूरा गुर्जर बताया जाता है। इसके बाद मुरार पुलिस सीन के रिक्रिएशन के नाम पर इन दोनों को मौकाए वारदात पर भी ले जाती है। यह सब घटनाक्रम होता है। इसी बीच पुलिस को सरगर्मी से तलाश रहती है उस मास्टरमाइंड की जिसका नाम भोला गुर्जर है। लेकिन पुलिस अचानक मुखबिर से मिली सूचना पर सक्रिय होती है और तिघरा इलाके के जंगल में बताया जाता है कि भोला भागने की फिराक में है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है और नाटकीय घटनाक्रम के बीच शॉर्ट एनकाउंटर में इसके भी पैर के नीचे गोली लगती है और भोला भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। इस तरह इस पूरे मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि अगर मैं आपको बताऊं तो बताना चाहेंगे कि इसमें पूरा मामला घर का भेदी लंका ढाए वाला हुआ है और ये जो गुर्जर परिवार से 40 साल पुराना संबंध इस शिवाय गुप्ता के ननिहाल का रहा। इसकी मां आरती को आरोपी जो है बहन मानता था और आरती राखी भी बांधती थी। इन आरोपियों की नीयत में खोट उस वक्त आया जब एक चुनाव के दौरान इसी परिवार की एक कार में 41 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। इसके बाद गुर्जर आरोपियों के दिमाग में एक शैतानी जो स्कीम है वो जन्म लेती है और भोला गुर्जर अपने जैसे शातिर दिमाग वाले अपराधी किस्म के 7 लोगों को और जोड़ता है। इस तरह 6 लोगों को और जोड़ता है। 7 आरोपी इसमें हो जाते हैं जो आपस में नजदीकी बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि पैसा इतनी बुरी चीज है कि इस परिवार के 4 दशक पुराने संबंधों को भी पैसे की खातिर इन आरोपियों ने
एक कोने में रख दिया, हाशिए पर धकेल दिया और उस बालक को जो मामा कहता था उसको तक अपहरण करने से ये नहीं चूके और आखिर में पुलिस ने पूरे मामले को पटाक्षेप करते हुए इन आरोपियों की गर्दन नाप ली है। लेकिन अब पुलिस मिनट टू मिनट इनसे पूरी पूछताछ करेगी और उसके बाद पड़ताल के बाद पुलिस का विस्तार से जब मीडिया के साथ आमना सामना एक बार फिर से होगा, पुलिस बुलाएगी ऐसी उम्मीद की जा रही है और पुलिस उस पूरी कहानी को खोलेगी कि गुड़ शक्कर कारोबारी शिवाय के पिता का, उसके मामा का यानी इसके साले का राहुल के क्या मामला था, किस तरह से गुर्जर परिवार इनके बीच में आया और क्या केवल पैसे की नीयत की बात थी या कोई ब्याज का लेन देन था, क्या कुछ पर्दे के पीछे है, वो सब कुछ आईने की तरह साफ होगा। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन ग्वालियर और मुरैना पुलिस की पीठ इस मामले में थपथपानी होगी कि उसने न केवल बालक की सकुशल बरामदगी में समाज के साथ भूमिका निभाई और वर्दी के साथ हमदर्दी को साबित किया, बल्कि आरोपियों की गर्दनें भी नाप ली। अब इसमें क्या कोई आरोपी और है, इसका खुलासा पुलिस ने अभी नहीं किया है और पुलिस जब इसका खुलासा करेगी, सब आरोपियों से पूछताछ होगी, एक एक करके बयान होंगे अलग अलग और इनके बयान में अगर वेरिएशन आएगा तो पुलिस वापस अपने अंदाज में जब कहानी खोलेगी तो घटनाक्रम सामने आ जाएगा कि आखिर शिवाय नाम के बालक का अपहरण करने के पीछे असली मंशा 1 करोड़ की फिरौती का मामला था, पैसे को लेकर नीयत खराबी थी या फिर कोई पुरानी रंजिश। अब के लिए इतना ही, नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।